गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी के कुछ करैक्टर पढ़े थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये करैक्टर्स जो कम्युनिटी की संरचना का अध्ययन करने के लिए काम में लिए जाते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हैं एनालिटिक करैक्टर और एक है सिंथेटिक करैक्टर। तो एनालिटिक करैक्टर जो हैं वो ऐसे करैक्टर हैं जो समुदाय में फील्ड वर्क करके प्राप्त किए जाते हैं, यानी फील्ड वर्क के द्वारा अपन जिन करैक्टर्स का कलेक्शन करके किसी कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं उनको एनालिटिकल करैक्टर कहते हैं। और ये दो तरह के थे, क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव। आज अपन कुछ सिंथेटिक करैक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि सिंथेटिक करैक्टर से किस तरह से किसी कम्युनिटी की स्ट्रक्चर को अपन डिफाइन कर सकते हैं। ये सिंथेटिक करैक्टर क्या होते हैं? तो सिंथेटिक करैक्टर क्या हैं? ये जो करैक्टर हैं ये भिन्न भिन्न कम्युनिटी की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए काम में लिए जाते हैं, यानी कंपैरेटिव स्टडी होती है इससे। ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को लेकर संश्लेषित किए जाते हैं, यानी सिंथेटिक हैं ये दोनों को लेकर और फिर संश्लेषित किए जाते हैं। और ये तीन तरह के होते हैं। पहला है उपस्थिति तथा स्थिरता, प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस। दूसरा है फिडेलिटी और जिसको निष्ठा भी कहते हैं। और तीसरा है डोमिनेंस। इसमें एक एक करके अब अपन इनका अध्ययन करेंगे कि किस तरह से प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस यानी उपस्थिति तथा स्थिरता के द्वारा अपन किसी कम्युनिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो उपस्थिति स्थिरता के आधार पर एक समुदाय में एक विशेष जाति के सदस्य किस प्रकार वितरित हैं, इसके द्वारा हम किसी एक विशिष्ट जाति के सदस्यों दो भिन्न भिन्न समुदाय के में समान रूप से वितरित हैं अथवा निम्न भिन्न प्रकार से ये ज्ञात कर सकते हैं। यानी कोई भी जाति अपनी आवर्ती प्रतिशत के आधार पर कई तरीके से अपनी उपस्थिति दर्शा सकती है। जैसे जो रेयर होती हैं उनको 1 से 20%, सेल्डम प्रेजेंट होती हैं वो 21 से 40%, और ऑफन प्रेजेंट होती हैं वो 41 से 60%। इसके अलावा जो मोस्टली प्रेजेंट होती हैं उनको 61 से 80% दिया जाता है, और जो सदा उपस्थित होती हैं वो 81 से 100%। इस आधार पे इनकी जाति की उपस्थिति से अपन उसकी प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस के आधार पे सिंथेटिक उसके करैक्टर का निर्धारण करके कम्युनिटी की पहचान की जाती है। दूसरा फिडेलिटी, निष्ठा। निष्ठा में क्या होता है? किसी भी स्पीसीज़ का एक समुदाय में उपस्थित होना अथवा कुछ अन्य जातियों का प्रत्येक प्रकार के समुदाय में वितरित होना जाति की निष्ठा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी जाति की उसकी निष्ठा अधिक होगी वह किसी खास समुदाय में ही मिलेगी, जबकि कोई जाति जिसकी निष्ठा अत्यंत कम है वह लगभग सभी समुदायों में उपस्थित होगी। अतः कोई भी स्पीसीज़ की निष्ठा उसकी इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड से संबंधित है, पारिस्थितिक आयाम से संबंधित है। अगर जाति का पारिस्थितिक आयाम जितना अधिक होगा वह जाति उतनी ही विस्तृत क्षेत्र में पाई जाएगी, जिसके कारण भिन्न भिन्न आवास स्थलीय क्षेत्र के कारकों के प्रति इस जाति की अधिक सहनशीलता व अनुकूलन क्षमता होगी। तो इसके आधार पे 5 तरह के ये फिडेलिटी के बनाए गए हैं, पॉइंट बनाए गए हैं। फिडेलिटी 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। फिडेलिटी फर्स्ट में संयोगवश उपस्थित जो स्पीसीज हैं वो आती हैं। फिडेलिटी सेकंड जिसको उदासीन बोलते हैं, इसमें ऐसे पादप जो कहीं भी पाए जा सकते हैं परंतु किसी खास कम्युनिटी से संबंधित नहीं होते वो आते हैं। और फिडेलिटी थर्ड में वो स्पीसीज़ जो किसी कम्युनिटी में मिलती हैं लेकिन किसी अन्य कम्युनिटी में ये अधिक पाई जाती हैं वो आती हैं। और फिडेलिटी 4 में सेलेक्टिव आती हैं, ये किसी भी समुदाय में उगती हैं परंतु कभी कभी अन्य समुदाय में भी उपस्थित हो सकती हैं। फिडेलिटी 5 में ऐसी स्पीसीज़ हैं जो खास समुदाय में उपस्थित होती हैं वो आती हैं। तो नेक्स्ट है अपना डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या होगा कि कोई भी कम्युनिटी में जाति की अपेक्षित प्रमुखता, रिलेटिव जो इम्पोर्टेंस है उसको याद किया जाता है और इसके आधार पे उसका प्रमुख मूल्य इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स निकाला जाता है। इसके लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव डोमिनेंस निकाला जाता है। तो रिलेटिव
फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी भी जाति की फ्रीक्वेंसी बट अपॉन सभी जातियों की फ्रीक्वेंसी इंटू 100। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी कि किसी भी जाति का जो डेंसिटी वो अपॉन सभी स्पीसीज़ की डेंसिटी मल्टीप्लाई 100। अपेक्षित जो रिलेटिव डोमिनेंस है वो क्या होगा, किसी भी स्पीसीज़ की डोमिनेंस बटे सभी जातियों की टोटल डोमिनेंस इंटू 100। इसके आधार पे अपन एक इम्पोर्टेंट वैल्यू इंडेक्स निकालते हैं IVI। तो IVI क्या होता है, आप ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस रिलेटिव डेंसिटी प्लस रिलेटिव डोमिनेंस, इसके आधार पे IVI निकाला जाता है। और प्रमुख सूची जो प्रमुख मूल्य सूची या IVI जो होता है उसमें समुदाय के संगठन की सही प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इस सूची का मान अपेक्षित आवर्ती, अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित सघनता और अपेक्षित प्रधानता तथा अपेक्षित इनके योग के बराबर होता है। इसलिए इसका मान 300 से अधिक नहीं होता है। नीचे एक जैसे राउंड के अंदर IVI के कुछ मान दिए गए हैं और उसके ऊपर उसका एक फॉर्मूला दिया गया है कि IVI क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस रिलेटिव डेंसिटी प्लस रिलेटिव डोमिनेंस। इस आधार पे अपन सिंथेटिक करैक्टर के द्वारा और किसी भी कम्युनिटी की पहचान कर सकते हैं, उसके करैक्टर्स बता सकते हैं। धन्यवाद।